नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है और आज मैं कुछ अलग आपको एक कमाल की बात बताने वाला हूँ। मैं पहले सही से बैठ जाऊँ, आलती पालती मान लेते हैं, ऐसे बैठ के बात करेंगे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है और आज जो मैं एक नया आर्टिकल पढ़कर आपको बात बताने वाला हूँ, ये वैसे तो अगर देखा जाए ना तो इसमें हल्का सा मुझे डाउट हुआ कि मैं अभी तक ये मानता था कि जैसे शमशान घाट है या कोई भी जगह है जहाँ पर मुक्ति का द्वार जिसे हम कहते हैं, वहाँ भूत प्रेत आत्माओं का हिसाब किताब बनता नहीं है, क्योंकि उसके बाद का जो एक वक्त है वो निर्धारित है वासुदेव की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। मतलब रुकना नहीं चाहिए वहाँ। लेकिन कहा जाता है कि कुछ ऐसे अधूरे काम हैं, ठीक है, जो जब तक नहीं होते, जैसे हम यहाँ बहुत बार कि उस इंसान की कोई आखिरी इच्छा रह गई थी, उसकी वजह से उसकी आत्मा भटक रही थी। कुछ अधूरे काम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो आत्मा जहाँ जानी चाहिए, मतलब ईश्वर के पास, वहाँ नहीं पहुँचती, और जहाँ नहीं रुकनी चाहिए यहाँ रुक चुकी होती है पृथ्वी। और ऐसे में कुछ तांत्रिक या कुछ ऐसी शक्तियों को जानने पड़ने वाले लोग इनको अपने इशारों पर नचाते हैं। सुना होगा कि किसी के लिए किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने टोटका कर दिया। ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो दो ही बातें आती हैं दिमाग में। क्या ये लोग मूर्ख हैं? खुद कमा खा नहीं सकते, दूसरे को कामयाब होने में कितनी मेहनत लगती है और उसके लिए बस ये फालतू के ये सब काम कर देते हैं। इसे जलन कहते हैं। अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो दूसरा जो कामयाब है उसे कम से कम ज़मीन पर ले आते हैं, क्योंकि ये लोग आगे चलकर इनका बहुत बुरा हश्र होता है, बहुत बुरा। ठीक है, इतिहास पढ़कर देख लो, कोई भी सुरक्षित या खुश नहीं है। किसी पर कुछ करने वाले आगे चलकर मोहताज हो जाते हैं। आज की जो मैं बात बता रहा हूँ, ये कहते हैं कि शुरू तो ब्राज़ील से हुई थी, लेकिन वहाँ रहने वाला कोई एक इंडियन जो कि कुछ ट्राई कर रहा था कि ऐसा अगर किया जाए तो क्या पॉसिबल है कि किसी बक्से में या किसी कांच की बोतल में किसी प्रेत को, किसी जिन्न को हम काफ़ी समय तक रखें और फिर वो हमसे मिन्नत मांगे कि मुझे बाहर आने दो, मुझे खुली हवा में सांस लेने दो, लेकिन आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। इसने ये ट्राई किया। ये आदमी था इंडियन, लेकिन ब्राज़ील रहता था। रहता क्या था, किसी काम सिलसिले में गया था और 3 महीने में वापसी थी। लेकिन इसको आदत थी इन शक्तियों के बारे में जानना, पढ़ना। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से किसी आत्मा को रोकना बहुत बड़ी बात है, बड़े बड़े लोगों के बस की बात नहीं है। इसके बारे में आर्टिकल क्या आया था कि ब्राज़ील से इंडिया तक वो प्रेतों के साथ रहा। खैर, ये आदमी जब भारत आया तो इसने यहाँ एक जगह मकान किराए पर लिया था, और वो मकान बेहद बड़ा था, बहुत बड़ा। मतलब सिर्फ एक आदमी रहना है तो उसे 1 कमरे का मकान लेना चाहिए, 2 कमरे का ले ले, 3 कमरे का ले ले। लेकिन जो इसने घर पसंद किया वो 28-29 कमरों का था। जिसने मकान दिया उसने कहा कि आपकी फैमिली? उसने कहा कि मैं अकेला ही हूँ। लेकिन इसकी फैमिली भी थी। उनको पता ही नहीं था कि ये भारत आ चुका है, वो जबकि इंडिया में ही रहते थे। और ये अच्छे पैसों वाला था, मतलब पैसे की किसी तरह की कोई समस्या थी नहीं। उसके घर वालों को नहीं पता, और इसने कुछ पैसे दिए, एडवांस वगैरह जो जमा करने होते हैं। और क्या कहता है कि मैं इसके अंदर कुछ फेरबदल करूँगा मकान मालिक से। तो उन्होंने कहा कि मतलब क्या करोगे आप? तो उसने बताया कि हो सकता है कि आगे चलकर मैं यहाँ कोचिंग शुरू करूँ, तो 2 कमरे मुझे बड़े चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप बीच का ये जो पार्टीशन है चाहो तो हटवा सकते हो। उसने कहा कि हाँ, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि भाई किराएदार होकर तुमने ये बीच की दीवार कैसे हटवा दी या कुछ भी। और ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज की डेट में किराएदार अगर एक मतलब कील भी लगा दे ना, तो मकान मालिक उसके छाती पर आ जाता है कि मेरे घर में तूने कील कैसे लगा दी, ज़मीन पे रख लेता। खैर, अब होता क्या है कि इसे जब परमिशन मिल गई तो इसने नीचे की अपने ज़रूरत के हिसाब से दीवारें हटाई और कमरे को बड़ा कर लिया। उसके बाद तकरीबन
20-22 दिन हो गए ये घर से बाहर ही नहीं आया। इसके घर डोर पर वो दूध वाला आता था, दूध दे जाता था, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर दे देता था, और बस ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। बाहर ये घर से निकला ही नहीं। इनके घर से 3-4 घर छोड़कर एक घर में फंक्शन था, एक पार्टी थी, तो वो सभी को इनविटेशन भेज रहे थे। इसके घर आते हैं और इसे बताते हैं कि भाई हमारे घर फंक्शन है, पार्टी है, आप आइएगा ज़रूर। इसने मना कर दिया, नहीं आप इतना रूडली बात नहीं कर सकते। उसने कहा कि मैं रूडली बात नहीं कर रहा, मेरी तरफ से किसी और ने जवाब दे दिया होगा, आप क्या कह रहे थे। उसने कहा आपका दिमाग ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हो और आप अपनी बात को बचाने के लिए ये बोल रहे हो कि मेरी तरफ से किसी और ने जवाब दे दिया होगा, आपके अलावा यहाँ खड़ा कौन है। तो उसने कोई नाम बोला कि फ़िलहाल इस वक्त वो रहता है मेरे साथ। आप ठीक हो सर? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आ नहीं सकता क्योंकि फिर यहाँ ये बच्चे अकेले रह जाएंगे। अच्छा आप अपनी फैमिली के साथ है तो उन्हें भी लाइए ना, मैं उन्हें भी लेकर आऊँ। हाँ मतलब कहाँ हैं बच्चे, कहाँ हैं? तो उसने कहा अंदर हैं। जो इनविटेशन देने आया था ये अंदर घर में गया देखने, लेकिन ये गेट पर खड़ा रहा, जिसका मकान है, ठीक है, ये गेट पर खड़ा रहा, ये अंदर नहीं गया अपने घर में। बस उसने कहा था कि पहले वाले कमरे में ही होंगे बच्चे, जाओ मिल लो। वो शाम को 7 बजे बाहर निकला आदमी जो इनविटेशन देने आया था। वो बिल्कुल गुम था, मतलब किसी से कोई बात ही नहीं करी, और वो सीधा यहाँ से अपने घर गया। अपने घर जाने के बाद उसने उल्टी सीधी कुछ हरकतें शुरू कर दी करनी, मतलब ज़मीन पर नाखून को रगड़ना, दांत किटकिटाना, ये शुरुआत जो होता है। घर वालों को बड़ा अजीब लगा, चिंता कि ये कर क्या रहे हैं, और ऐसा तो कभी आज तक किया ही नहीं है। क्योंकि जब प्रेत सिर पर होता है ना, तो उसके बाद ना जाने हम कैसी कैसी हरकतें करने लग जाते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता। मतलब कोई हंस रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है। घर में वीडियो बनाने में यही बात है, बस मतलब कोई देखो सामान बेच रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में आके अंदर बेचेगा। क्या बेच कर रहा है हैं? आपको पता चली क्या? बताना जरा कमेंट में, क्या बेच रहा है ये? एक बार और, तुम होते हो ये क्या होता है? ये मुझे बोल रहा है कि तुम मोटा है। मैं कहाँ से मोटा हूँ? नहीं कुछ, खैर मजाक की बात थी। अगर आपको पता चल गया हो ना कि इसने क्या बेचा या क्या बेच रहा है तो बताइएगा ज़रूर। अच्छी खासी हॉरर वीडियो जा रही है, मतलब लोग सुन रहे हैं, इंटरेस्ट है, और बीच में ओटे पोटे। खैर हंसने की ज़रूरत नहीं है, आगे की कहानी सुनो, बड़ा भयानक है ये आर्टिकल। होता क्या है कि उसके घर वाले उसे लेकर एक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और उन्होंने साफ बताया कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा इनका बीपी नॉर्मल नहीं था। मैंने दवाई दे दी है, सब कुछ अब बढ़िया है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। और ये होता रहता है, जब घर में फंक्शन होता है तो कभी कभी स्ट्रेस, कभी कभी थकान, और कभी कभी थोड़ी सी जिम्मेदारियां ज़्यादा आ जाती हैं तो आदमी थक जाता है। कोई बात नहीं, आराम करने दो। ये आराम करने दो 3 दिन चल गया। इनके घर में फंक्शन जो होना था वो टल गया। ये जो भाई साहब आए थे ना न्योता देने, इनकी बिटिया की रिंग सेरेमनी थी वैसे तो, ठीक है, वो टाल दी गई। 3 दिन बाद लड़के वालों ने भी कहा कि भाई अगर आप चाहें और आज ठीक महसूस कर रहे हैं तो हम शाम को रिंग सेरेमनी करना चाहते हैं, पंडित जी ने बताया। ठीक है आप कर लो, मैं कहीं आ जा नहीं सकता, मैं घर पर ही रहूँगा। तो बिटिया ने कहा कि मैं भी अपने पापा के सामने ही रिंग सेरेमनी करूँगी और हम किसी बैंकेट में नहीं जाएंगे, अपने घर में फंक्शन करेंगे। इनका यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये मूर्खता होती है कि नहीं, मतलब हमारा घर इतना बड़ा नहीं है और बहुत सारे लोग आएंगे, मेरी एक ही बेटी है और इसका भी अगर फंक्शन मैं ठीक से नहीं करूं तो पागल हूं। मैं एक काम करता हूं, 2 घर छोड़कर जो एक बड़ा घर है वो घर उनसे कहते हैं कि हमें क्या मिल सकता है, हमारे घर में जो फंक्शन है, जो पार्टी है, आपके घर में हम सेलिब्रेट कर लेंगे और उसकी साफ़ सफाई अच्छे से बाद में करा देंगे। इन्होंने कहा कि ठीक है हम पूछ कर आते हैं। यहाँ से 2 लोग गए, वहाँ पर जाकर उस आदमी से पूछा। इस आदमी का नाम, अगर मैंने नहीं बताया था, औरबिंद है। मेरे ख्याल से अरविंद बोलना चाहिए, लेकिन उसमें भी यही लिखा हुआ है औरबिंद, ठीक है, तो मैं उसी तरह से बोलने की कोशिश करूँगा। औरबिंद के घर पर गए और उसने परमिशन दे दी कि हाँ हाँ आप आ सकते हो, फंक्शन कर सकते हो, मुझे किसी तरह की कोई इशू नहीं, मेरे बच्चे भी थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे और आप जाइए, तैयारी करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब औरबिंद ने परमिशन दे दिया तो ये घर पर आते हैं खुशी खुशी,
उसको बात बताते हैं जो कि सबसे पहले इनविटेशन देने गया था। जैसे ही उसे बताया ये हंसने लगा, जिसकी तबीयत अभी ख़राब थी ये हंसने लगा और बड़ा खुश होकर कहता है कि हाँ वहाँ वहाँ पर सही रहेगा और वो जगह एकदम ठीक रहेगी। इन्होंने कैटरिंग वालों को, डेकोरेशन वालों को, सबको बता दिया कि भाई यहाँ पर फंक्शन है और तैयारी इस वाले मकान पर करनी है। उन्होंने खूब अच्छे से घर सजाना शुरू कर दिया, अंदर मतलब जो जो तैयारियां होती हैं वो सब करनी शुरू कर दी। तो अरविंद अपने घर की छत पर चला गया था कि आप सब तैयारी करिए और मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं करूँगा और मैं छत पर बैठूँगा। ठीक है। अब यहाँ होता क्या है कि कुछ लोग घर के जो उनके सदस्य थे, वो जो कि पहले आ गए थे, रिलेटिव वगैरह, वो ऐसे ही बस घर देखने आए थे कि जिस घर में फंक्शन हो रहा है कैसा है, कितना बड़ा है। जैसे ही वो घर के अंदर आए वहां से चीखते चिल्लाते घर के बाहर भागे। उनके पीछे पीछे कुछ लोग और भी आए कि बच्चों क्या बात हो गई, आपने ऐसा क्या देखा, क्या हुआ, क्यों डरे, क्यों चिल्लाए, इस तरह से कोई शोर क्यों मचा रहा है और हुआ क्या है। तो एकदम क्या बोलते हैं, हमने भूत देखा है इस घर में, भूत देखा है। ये बच्चे नए ड्रामा करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, फिर उन भूत को बोल दो कि पार्टी में ज़रूर आए भाई, फंक्शन है घर में और आपको आना चाहिए। ये जो अरविंद है इसे इस बात को लेकर बहुत गुस्सा आ रहा है कि जो इसके बच्चे हैं उनको गलत नाम से बुलाया गया। वो छत पर था, उसने सुना था ये सब। वो नीचे आया और उस घर पर, जिस घर की बिटिया की शादी है, उनसे आकर बोलता है कि वो जो आपके लोग मेरे घर पर काम कर रहे हैं उन्हें बोलो घर से निकल जाएं। हैं, क्या बोल रहे हो आप? ऐसे थोड़ी ना होता है, कभी आप हाँ कर रहे हो कभी ना कर रहे हो। तो ये कहता है कि अगर मैं आपके बच्चों को भूत, चुड़ैल, डायन इस तरह से बोलूँगा तो अच्छा लगेगा? आपका मतलब क्या बात कहने का? नहीं, ये जो अभी घर से चिल्लाते हुए गए हैं, पूरी कॉलोनी के सामने मजाक उड़ा रहे हैं मेरे बच्चों का। मैं छत पर ही खड़ा था और ये भूत भूत चिल्लाते हुए जा रहे थे। मैं फंक्शन नहीं कराऊंगा, मेरी मर्जी। उसने कहा कि आप होते कौन हो मना करने वाले? अरे मेरा घर है, मैं वहाँ रहता हूँ, जिसका घर है हमने उससे भी बात कर ली है और वो हमारे काफ़ी अच्छे नोन पर्सन हैं और उन्होंने कहा है कि अगर वो जो हमारे किराएदार हैं वो भाई साहब मना करते हैं तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैंने कहा है, ठीक है? तो आप बीच में से हट जाओ। तो इसने कहा कि नहीं, फंक्शन तो नहीं होने दूंगा, चाहे मकान मालिक बोले चाहे कोई बोले, फंक्शन नहीं होगा। इन्होंने कहा तू रोक भी नहीं सकता, जब मकान मालिक से हमारी बात हो गई तो तू है कौन? उसने कहा मैं कौन हूँ? मेरे बारे में अब तुम्हें बहुत जल्दी पता पड़ जाएगी कि मैं कौन हूँ। यहाँ आर्गुमेंट बहुत गर्मा गया था, लोगों ने बीच बचाव कराया। तो अरविंद को न जाने एकदम से क्या हुआ, क्या कहता है कि मेरे से गलती हो गई, मैं इस तरह से बात कर गया, मेरे नौकरी गया है, उसकी वजह से मैं थोड़ा दिमाग से ठीक तरीके से सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरे से गलती हो गया, सॉरी, मेरे को एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ कोई बात नहीं, हमने भी बदतमीज़ी से बात कर दी थी। पानी लाए गए इसके लिए। इसने पानी थोड़ा सा पिया और जानबूझकर, बहुत से लोगों को ऐसा लगा था कि जानबूझकर इसे एकदम से धसका आया, इसके मुंह से पानी निकला और इसने मतलब सबके सामने ये चीज़ करी है, ओह गलती से पानी गिर गया, गलती से पानी गिर गया, और पानी अपने हाथ में करके घर में इस तरह से फेंका, यह सब बेकार हो गया, पानी गिर गया, आप मुझे दूसरा गिलास ला दो प्लीज़। सबने देखा कि मतलब धसका जो आया वो भी जानबूझ के था, ठीक है, मतलब वो नेचुरल नहीं था। उसके बाद जो इसने हरकत करी ये भी नेचुरल नहीं थी, ये कर क्या रहा था? खैर कोई बात नहीं, एकदम से भूत प्रेत के बारे में कौन सोचता है। इसको दूसरा गिलास पानी का लाकर दिया गया, इसने पानी पिया। उन भाई साहब को देखता है और पूछता है कि आप ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ और आप अपना फंक्शन कर लेना। अब ये इतना बोलकर अपने घर आ गया था। इस पर अरविंद पर करीब करीब 12-15 दिन से एक की नज़र है। ये भी इस विद्या को जानता है, समझता है, लेकिन ये थोड़ा पॉजिटिव उसमें रहता है कि अगर किसी के साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो जिसके साथ कर रहा है उसे एक तरह से सतर्क कर दिया जाए, बता दिया जाए। उसने अपने घर में सभी से कहा कि आप लोग सभी, पूरे घर में जितने भी लोग हैं, सब घर से बाहर चले जाओ अभी,
क्योंकि ये आदमी हमारे घर में कुछ छोड़ कर जा रहा है और इसको कैसे रोकना है, क्या करना है, ये मुझे थोड़ा बहुत आता है जो कि मैं आप लोगों के सामने नहीं कर सकता, या इसके लिए मुझे रात को किसी घाट पर जाना पड़ेगा। मतलब ये शमशान घाट से किसी को अपने साथ लाया है और उसे हमारे घर में स्थान दिया है। तुम पागल हो, क्या बोल रहे हो? आपको अगर मेरी बात विश्वास करने लायक नहीं लग रही तो कोई भी एक थाली लो, थाली में थोड़ा सा सिंदूर, ठीक है, उसमें रखो 3-4 चूड़ी लेकिन लाल, ठीक है, और थोड़ा सा रखो इसमें चावल 8-10 दाने, और शीशे के सामने रख कर दूसरे कमरे में आ जाओ। उससे क्या होगा, आप करो तो सही। और ऐसा इन्होंने मतलब उस आदमी को गलत बताने दिखाने में या सबके मन में डर ना बैठे इसलिए इन्होंने ये काम कर भी दिया। जैसे ही इन्होंने थाली रखी और कमरा बंद करके बाहर आए तो कुछ देर बाद बोलता है कि अब जाकर थाली उठा लो और देख लेना शीशे पर कोई निशान है कि नहीं है। तो हाँ, शीशे पर इस तरह का कोई निशान था जैसे कि 5-5.5 फीट की कोई हाइट की महिला हो और उसने शीशे पे बिंदी लगाई हो अपने देखकर। उन्होंने कहा ये तुम ही करके आए होगे, उसी वजह से तुम्हारे को ये सब पहले से पता था। तो ये आदमी क्या बोलता है कि मैं यहाँ से कहीं गया ही नहीं था। लेकिन ये जो आदमी है ये बहुत भयानक खेल जानता है। आप सभी लोग यहाँ से, घर से बाहर चले जाओ। इनमें से कोई इसकी बात को ना मतलब ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा था। बहुत रिक्वेस्ट करी लेकिन जब कोई कुछ नहीं माना कि भाई बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है, भूत प्रेत आत्मा, तो ये जो लड़का है इसने सिर्फ अपने परिवार से, अपने माता पिता, अपने छोटे भाई और अपनी छोटी बहन से कहा कि आप सब गाड़ी में जाकर बैठ जाओ और मैं भी आ रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं रुकेगा। क्योंकि ये लोग मेरी जब बात समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पागल हूँ, मैं ड्रामे कर रहा हूँ, तो मैं कम से कम अपने परिवार को तो बचा लूँ। आप सब गाड़ी में चलो। उन सभी ने मतलब इसको कई बार ऐसे एग्जाम्पल देते हुए देखा है। वो सब शांति से गाड़ी में आकर बैठे हैं। अगले दिन हमें एक खबर थी, अच्छे खासे खेलते परिवार में छत गिरने से दुर्घटना। कोई भी नहीं बचा था और ये इनके गाड़ी में बैठने के 15 मिनट बाद हुआ। उस आदमी का आज तक नहीं पता चला और ये बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। उस जगह पर वहाँ मकान काफ़ी जो पहले हुआ करते थे सब टूट गए हैं और वहाँ कुछ फैक्ट्रीज आई हैं, जिनमें से एक फैक्ट्री ऐसी है जिसके बारे में बहुत बार न्यूज़ में भी आया था। यहाँ प्रेतों को देखा गया है और वो फैक्ट्री चल ही नहीं पाई, आज भी बंद है। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है लेकिन बंद है। कोशिशें कई बार हुई हैं उस जगह अच्छे से रिसर्च हो, क्या है वहाँ पर पता लगाया जाए, लेकिन कुछ पता नहीं चला, पता नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ औरबिंद आज भी अपने बच्चों के साथ रहता है। आज की कहानी में इतना ही, आज के आर्टिकल में इतना ही। ये कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि इस तरह की और प्लस साथ में व्लॉग्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह मैं लाता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।